टहनियां तोड़ करके लेकर के आओ। नबी के आशिक चले हैं, दीवानों की तरह झूमते हुए गए, हुजूर की चंद टहनियां तोड़ करके अपने हाथ में लाए हैं, ला करके मुस्तफा के करीब आए हैं। मुस्तफा जाने रहमत जब देखा तो मुस्तफा ने अपना दस्ते मुबारक उस पर फेर देते हैं। इधर फेरना था नबी के आशिकों से। मुस्तफा फरमाते मेरे सहाबा अब जंग के मौका पर उतर जाओ। मेरे नबी के सहाबा की तादाद जब जंगे बदर के मौका पर उतरी है ना, तो दुनिया का कुफ्फार चीख करके कह रहा था दीवानों आखिरकार इससे तुम कैसा मुकाबला करोगे, जरा देख हमारे हाथ में तलवार है। तब नबी के आशिकों ने कहा था चुप कर, तेरा भरोसा तो तलवार पर है, हमारा भरोसा तो अहमद मुख्तार पे है। जहां पर तेरी तलवार काम करती है नजर आएगी, वहीं पर मेरे नबी की दी हुई एक हुजूर की टहनियां भी काम करती नजर आएगी। नबी के आशिकों की तादाद तो जंगे बदर फतेह हुई, मगर जानते हो मुसलमानों उसके बाद में ठीक 8 दिन के बाद में जंगे वहद यानी जो कायम की गई है, वो जंगे वहद के मौका पर नबी की तादाद जब नबी के आशिकों की निकली है ना, तो एक दो नहीं, जंगे बदर में 313 की तादाद, जंगे वहद के मौका पर जब निकले तो 750 की तादाद बताई गई है। नबी के आशिक चल दिए हैं, उसमें बहुत सारे सहाबी रसूल है, मगर मखसूस सहाबी 2 है जिन्हें दुनिया हजरत साद इब्न अबी वकास के नाम से जानती है। तरफ के बोले सुभान अल्लाह। आओ जरा देखो, हजरत साद इब्न अबी वकास है जिनकी उम्र 18 साल की है। एक सहाबी और है जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला है। ये दोनों सहाबी जंग वहद में उतरे हैं। उतरने के बाद में अभी जंग छिड़ने में कुछ टाइम बाकी था। नबी के आशिकों ने कहा था, ये नबी के आशिक 2 सहाबी अलग बैठ करके मशवरा करते हैं, ऐसा करो साहब, नबी ने फरमाया कि जब जंग हो और जंग के मौका पर अपने परवरदिगार से जो दुआ की जाती है अल्लाह रद नहीं बल्कि अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमा लिया करता है। चलो इस जंग के मौका पर दुआ करते हैं। आखिरकार ये दोनों लोग फैसला करने के बाद में आपस में ये मशवरा करते हैं, ऐसा करो साहब, जब मैं दुआ करूंगा ना तो तुम मेरे बात पर आमीन कहना, जब आप दुआ करेंगे तो मैं आपके बात पर आमीन कहूंगा। आखिरकार ये दोनों सहाबी है एक दीवार से पेट लगा करके खड़े हो गए हैं। हजरत अब्दुल्ला हाथ उठाते हैं और दुआ करते हैं, परवरदिगार अगर तेरे मुस्तफा के नाम पर अगर मैं मैदान में उतरूं तो मेरे मौला मेरे सामने एक ऐसे ताकतवर इंसान को भेजना और मैं उस पर भारी पड़ जाऊं, हम उसके गर्दन को काटें, हम उसके हाथ को काटें, हम उसके सीने को चाक करें। इनकी दुआ खत्म हुई है, साद ने आमीन कही है। फिर हजरत साद इब्न अबी वकास हाथ उठाते हैं, अर्ज करते परवरदिगार अगर मैं तेरे हबीब के नाम पर जब मैदान बदर वहद में उतरूं तो ओ मेरे मौला मेरे सामने ताकतवर इंसान को तो भेजना, पर मैं उस पर भारी ना पड़ूं बल्कि वो मुझ पर मुसल्लत हो जाए, वो मेरे ऊपर भारी पड़ जाए, कभी वो मेरे हाथ को काटे, कहीं मेरे गर्दन को काटे, कहीं मेरे सीने को चाक करे। दुआ खत्म हुई है। अब्दुल्ला ने सवाल किया है, ए साद इब्न अबी वकास आपने ऐसा दुआ क्यों किया है, मेरे गर्दन काट लिए जाए, मेरे हाथ काट लिए जाए। साइल गांव की सरजमीन पर रहने वाले मुसलमानों नबी के सहाबी का जवाब सुनो। हजरत साद इब्न अबी वकास ने कहा था, अब्दुल्ला तुझे पता नहीं है, अबे जब मैदान महशर कायम होगा, जब मेरा मौला पूछेगा साद तू क्या लेकर के आया है, उस वक्त मैं अपने मौला से कहूंगा मौला हम अपने यानी दौलत दुनिया से लेकर के नहीं आए बल्कि तेरे हबीब के नाम पर अपने गर्दन को कटा करके आए। वो नबी के वफादार